everyone, and welcome to Cheesy Buzz by Cheesiest with me, your host Mehak Khokar, for the sports roundup of this week. सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं the sports headlines of this week. Starting off with the new movie जो ब्रैड पिट की निकली है Formula 1 की. Of course उसमें हमने देखा है कि it's doing really well at the box office और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा है कि उसमें हॉलीवुड का जो रियल लाइफ ड्रामा है वो काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रे हो रहा है. उसके साथ साथ बहुत ही ऑथेंटिक फील भी उस मूवी में लोगों को मिल रही है because this movie has been shot on actual Grand Prix weekends such as in Silverstone and in Monaco. उसके साथ साथ जो 7-time world champion है Lewis Hamilton, उनको क्रेडिट भी दिया गया है as a co-producer of this movie क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवाइस भी दी थी प्रोड्यूसर्स को इस मूवी में, जिसकी वजह से अब ये मूवीज़ थिएटर्स में काफ़ी बड़ी हिट बन गई है. क्रिकेट की तरफ चलें तो पाकिस्तान शाहीन्स फिर से एक तीसरे लगातार साल के लिए डार्विन में टॉप एंड T20 सीरीज़ में फीचर करेगा और ये जो टूर्नामेंट होगा डार्विन में इस बार होगा 14 से लेकर 24 अगस्त तक और पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच और इस टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच खेलेगा बांग्लादेश की ए टीम के खिलाफ. In other cricketing news, after appointing the former all-rounder Azhar Mahmood as the new red ball head coach of the Pakistan national cricket team, उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है और उसके साथ साथ PCB ने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया है फ्रॉम फॉर्मर प्लेयर्स एंड फैंस ऑन सोशल मीडिया. और एक बहुत ही ट्रैजिक न्यूज़ जो हमारे पास आई है कि लिवरपूल के जो फॉरवर्ड हैं डियोगो जोटा हैज़ died in a car crash on Sunday. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डियोगो जोटा की गाड़ी रोड से उतर गई थी जब वो एक और गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी ड्यू टू अ टायर ब्लो आउट. और जो आखिरी क्रिकेट की न्यूज़ है इस हेडलाइन में वो है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है अहेड ऑफ देयर 3-मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश. अब हम चलते हैं अपनी टॉप 3 स्टोरीज़ की तरफ जिसमें हम आपको डिटेल न्यूज़ देंगे. क्रिकेट की तरफ चलें तो पाकिस्तान शाहीन्स फिर से एक तीसरे लगातार साल के लिए डार्विन में टॉप एंड T20 सीरीज़ में फीचर करेगा और ये जो टूर्नामेंट होगा डार्विन में इस बार होगा 14 से लेकर 24 अगस्त तक और पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच और इस टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच खेलेगा बांग्लादेश की ए टीम के खिलाफ. इस इवेंट में 11 टीम्स शामिल होंगी जिनके दरमियान 36 T20 की मैचेस खेले जाएंगे 5 मुख्तलिफ वेन्यूज़ में. 2023 के पहले एडिशन में पाकिस्तान शाहीन्स इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे और पिछले साल पाकिस्तान शाहीन्स ने पहला सेमीफाइनल खेला था. सुमैर सईद जो PCB के COO हैं उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही डिलाइटेड हैं कि पाकिस्तान तीसरे लगातार साल के लिए इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो टूर्नामेंट है, ये इमर्जिंग क्रिकेटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है और एक्सपीरियंस भी मिलता है कि वो इस तरह की कंपेटिटिव कंडीशंस में कम्पीट करें और खेलें. उसके साथ गैविन डवी जो नॉर्दर्न टेरिटरी के CEO हैं उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही खुश और एक्साइटेड है अपने दोनों दोस्त PCB और BCB को फिर से एक और दफ़ा वेलकम कहते हुए दैट इट इज़ एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू होस्ट 2 cricketing giants of the game. In other cricketing news, after appointing the former all-rounder Azhar Mahmood as the new red ball head coach of the Pakistan national cricket team, उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है और उसके साथ साथ PCB ने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया है फ्रॉम फॉर्मर प्लेयर्स एंड फैंस ऑन सोशल मीडिया. वी हैव कामरान अकमल जिन्होंने कहा है कि उनको ये डिसीजन बिल्कुल भी समझ नहीं आया PCB का. उन्होंने उसको कंपेयर किया है व्हेन द PCB अपॉइंटेड मिकी आर्थर एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जब वो ऑलरेडी काउंटी क्रिकेट का हिस्सा थे इंग्लैंड में. वो कहते हैं कि उस डिसीजन का भी उनको अभी भी समझ बिल्कुल भी नहीं आई उस डिसीजन की और अभी भी जो डिसीजन PCB ने लिया है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अज़हर महमूद, इस डिसीजन की भी उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही. तो दूसरी तरफ हम देखें तो PCB उनकी तारीफ करते हुए PCB ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अज़हर महमूद का वास्ट एक्सपीरियंस है कोचिंग में और खेलने में भी इन द पास्ट और उन्होंने अज़हर महमूद को एक सीजन्ड क्रिकेटिंग माइंड कहा है. अज़हर महमूद का ऑलरेडी PCB के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है सिंस अप्रैल 2024 2 साल का जिसमें उनको असिस्टेंट हेड कोच बनाया गया है फॉर द वाइट बॉल क्रिकेट टीम. लेकिन वो बांग्लादेश की जो सीरीज जो पाकिस्तान 3-0 जीता था वो उसमें ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट बिकॉज माइक हेसन वाज अपॉइंटेड एज द हेड कोच फॉर दैट.
But apart from that, जो अगर WTC का जो कैंपेन शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान का of 2025 to 2027, उसमें we know कि पाकिस्तान will be playing 2 test matches against South Africa in October and November, और उसके बाद वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ इन मार्च 2026, जो बेसिकली ऑफ कोर्स अज़म महमूद विल बी द कोच। और एक बहुत ही ट्रैजिक न्यूज़ जो हमारे पास आई है कि लिवरपूल के जो फॉरवर्ड हैं डियोगो जोटा हैज़ डाइड इन अ कार क्रैश ऑन संडे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डियोगो जोटा की गाड़ी रोड से उतर गई थी जब वो एक और गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी ड्यू टू अ टायर ब्लो आउट। डियोगो जोटा जो 28 साल के थे, उनके कुछ हफ्ते पहले ही शादी हुई थी। द पोर्चुगीज इंटरनेशनल डियोगो जोटा ने लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए पिछले सीजन ही इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता था, और जो लिवरपूल फुटबॉल क्लब है उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही डेविस्टेटेड हैं बाय दिस लॉस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी अपने सोशल मीडिया पे साथ साथ पोस्ट किया है that this just does not make any sense to him, and he said कि just now we were together in the national team and just now you just got married, और साथ साथ उन्होंने उनके फ्रेंड्स, फैमिली, उनकी वाइफ और चिल्ड्रन को भी कंडोलेंसेस दिए हैं saying that we know that you're always going to be with them। डियोगो जोटा ने इसी साल अपने फुटबॉल करियर का पिनिकल रीच किया था फॉर बोथ क्लब एंड हिज कंट्री, जिसमें उन्होंने लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग जीती थी, और उसके साथ साथ उन्होंने पोर्चुगल को भी यूएफा नेशंस लीग का टाइटल जितवाया था। उन्होंने अपना करियर पोर्चुगीज साइड के साथ शुरू तो किया था, लेकिन 2016 में ही जॉइंड एथलेटिको मैड्रिड, और जब उन्होंने 41 मिलियन पाउंड्स की डील के साथ लिवरपूल ज्वाइन किया था तो ही वेंट ऑन टू स्कोर 65 गोल्स इन 182 अपीयरेंसेस इन 5 सीजन्स। लिवरपूल के साथ उन्होंने एफए कप 2022 में और ईएफएल 2022 एंड 2024 में भी जीता हुआ था। इंटरनेशनल साइड की बात करें तो पोर्चुगल के लिए उन्होंने 14 गोल स्कोर किए थे इन 49 अपीयरेंसेस। और जो आखिरी क्रिकेट की न्यूज़ है वो है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है अहेड ऑफ देयर 3 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश। सुनने में आया है कि जो वाइस कैप्टन शादाब खान है वो मोस्ट लाइकली सीरीज़ मिस करेंगे क्योंकि उनकी एक शोल्डर इंजरी हुई हुई है जिसके लिए उनको शायद सर्जरी करानी पड़े। उसके अलावा नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर भी दे सीम अनफिट फॉर दिस सीरीज़। हारिस रऊफ जो है वो टीम का हिस्सा तो है लेकिन उनको मोस्ट लाइकली खिलाया नहीं जाएगा। ऑन द अदर हैंड कहा जा रहा है कि जो यंग इमर्जिंग टैलेंट है उनको इस सीरीज़ में मौका दिया जाएगा, सच एज सलमान मिर्ज़ा इज़ मोस्ट लाइकली टू बी पिक्ड फॉर दिस सीरीज़। एंड बात करें सुफियान मुकीम की तो ही इज़ ऑलरेडी इन द टीम। हमें पता है कि उन्होंने 10 T20 मैचेस में 18 विकेट्स ऑलरेडी ले ली हैं। और अगर बात करें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की तो उनका भी कहा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली वो भी पिक नहीं होंगे इस सीरीज में। Well, that's it for this week with Cheesy Buzz by Cheesiest. I hope that you all enjoyed the episode and don't forget to subscribe to Zalmi TV for all the exciting news updates. See you all next time.